नमस्कार। क्लास 8 बच्चों, आपकी लाइव क्लास हो गई। जो बच्चे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नहीं जुड़े वो जुड़ें। और मैंने ये पाठ पढ़ा दिया है पूरा। बच्चों रीडिंग भी किए, बच्चों ने उस हिसाब से इसको समझा, पढ़ा, एंजॉय किया जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग भी जुड़ें लाइव क्लास से, पढ़ें। पेपर आपका हो गया है, नंबर अभी चढ़ा दूँगी, रिपोर्ट कार्ड मिलना है आपको। और एक बार बच्चों से एक बात कह दूँ, कल मैं कह नहीं पाई। आपका जो 7th में जो आपने भेजा था, यानी कि आपका गोल क्या है, 1 मिनट मैं आपको अभी बताती हूँ और आप चाहो तो इसको लिख के भेज सकते हो। ये देखिए, ये रिपोर्ट कार्ड है। इसमें आपको पहले भी भरवाया गया है। जो नए बच्चे हैं वो देख लेंगे। जैसे ये है, ये ध्रुव का कार्ड है, ये नया बच्चा है तो इसका ये मैंने भर दिया है और ये आपको भेजना है। तो आप मैं एक डाल दूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा। और आपको पहले भी पता है, जो पुराने बच्चे हमारे, माई गोल, माई स्ट्रेंथ, है ना, माई इंटरेस्ट इन हॉबीज़। क्या हमारा इंटरेस्ट है किसमें और क्या मेरी हॉबी है, मेरी मजबूती क्या है, ठीक है। माई गोल, मेरा एम का क्या है, ये आपको लिखना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्चार्ज, ये तो रहने देते, ये 3 बहुत है आपके पास, ठीक है। ये 3 ये आपको भेजने हैं, लिख के भेज दीजिए। इस वीडियो को देखेंगे तो, और ये मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपको भेजना है और इसको कल ही भेज दीजिए, और ताकि मैं इसको पूरा करूं। आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, उसमें आपके पेरेंट्स आके रिपोर्ट कार्ड ले जाएंगे। और जिन बच्चों ने एक्टिविटी नहीं दी है, प्लीज़, उनके 0 लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने दे दी है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी है वो एक्टिविटी अपने टीचर्स को भेज दें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपका इस तरह से यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ये लिखा नहीं रहेगा, एक्टिविटी जाएगी और नंबर नहीं जोड़ेंगे आपके। तो इसलिए इसका ध्यान रखें आप, ठीक है बच्चों। इसको करते हैं, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर। ये मैंने आपको समझा दिया है और इसको करें आप। है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं। सॉरी, चलो एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। ये हो गया था, इधर चल रही थी, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे चाचा जी। सॉरी, ये नहीं हुआ था आपका। मैंने वैसे तो पढ़ा दिया है बच्चों को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों में बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। ये आप पढ़ेंगे जरूर, रीडिंग जरूर करेंगे अच्छे से। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे चाचा जी। और हंसिए, समझिए और मुस्कुराइए, खुश होइए कि उस सीन को अपनी आंखों में कल्पना कीजिए कि कैसा रहा होगा वो दृश्य। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी और बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ गया।
उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यह तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कोर्ट मार्शल फौजी जवानों या फौजी नियम के अनुसार किसी को जब सजा देनी होती है तो वो कोर्ट मार्शल बोलते हैं। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस तरह से क्या हुआ कि ये लेसन ख़त्म हुआ। इसमें ये बताया गया है बच्चों कि जो लोग घर में काम जब होता है उसको ध्यान से नहीं देखते या छोटे मोटे काम करने की आदत नहीं होती, तो ऐसे लोगों से जब काम की बात आती है या काम कराया जाता है तो वो लोग काम तो बिल्कुल कर नहीं पाते हैं और काम को बिगाड़ देते हैं। और कितना नुकसान होता है वो इस पाठ के माध्यम से आपने पढ़ा है। पाठ मैं लिख दूँ तो मैंने लिखा नहीं, कौन सा पाठ है बच्चों, बताइए जल्दी से। पाठ है आपका कामचोर। इस्मत चुगताई, देखिए सही लिखा है, इस्मत चुगताई। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, इस्मत चुगताई, ठीक है बड़ी। इस तरह से ये लेसन में आपको समझाया है। मैंने उस दिन बहुत डिटेल में समझाया। अब मैं कोशिश करूँगी। बछड़ा में जब दूध पीता है या बछड़े जब दूध दुहा जाता है तो कैसे दुहा जाता है, उसके गाय को बांधा जाता है। अगर गाय दूध नहीं दुहाती ठीक से, उछलती है या लात मारती है तो उसको पीछे और आगे बांध दिया जाता है। कई बार पीछे ज़्यादा बांधा जाता है, उससे क्या होता है वो पैरों को इस तरह से नहीं मारती ताकि बाल्टी ना पलट जाए और पानी दूध ना दूह पाए। तो ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को कल समझाई हैं। तो जिन्होंने मिस किया है वो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दें, कैसे दूध दुहा जाता है ना, कैसे काम करने से पहले। बछड़े की बात मैंने बताई थी कि जो बछड़ा होता है उसको हम किस तरह से, बछड़े को जब माँ का दूध पीता है बच्चा तो माँ जो है अपने बच्चे के लिए दूध को बचा के रखती है, यानी कि वो थन में नहीं उतारती है दूध को। तो हम लोग क्या करते हैं कि बछड़ा उसको दिखाते हैं, उसके पास जाते हैं कि माँ दूध उतारेगी, और जब बछड़े को छोड़ दिया जाता है जैसे ही बछड़ा माँ दूध तनों में उतारती है उसको बेचारे को बांध दिया जाता है और दूध दूह लिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों ने शेयर की थी कि हमने भी ऐसे देखा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप भी देखें बच्चों, और जहाँ भी इस तरह से दूध दुहा जाता है ध्यान से देखें कैसे क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं। तो क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कुछ, उनको तो थोड़ा बहुत जो समझ में आता वो उन्होंने किया, उससे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, दूध भी गिर गया और बाद में बछड़ा ही सारा दूध माँ का पी गया और इनके पल्ले कुछ भी नहीं लगा। और बहुत सारी गलतियाँ की, यहाँ भी उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की। उन्होंने पता नहीं था कि कैसे दड़बे से मुर्गियों को निकाला जाता है, कैसे भेड़ों को निकाला जाता है, और एक साथ ही निकाल दिया और उन्होंने तो कोहराम मचा दिया। तो इसको आप जानें और समझें। पढ़ते हैं और इसको मैं पूरा डिटेल आपको क्वेश्चन आंसर अगली बार कराऊंगी। इसे पढ़ें, समझें और करें, ठीक है। आपका तो टेस्ट हो चुका है, पोस्ट मिड टर्म सेकंड में मैं ये लेसन पूछूंगी और करवाऊंगी बच्चों। तो रीडिंग करें, पढ़ें, और ये जो एक्टिविटी वाली मैं बात कर रही हूँ एक बार पुनः सुन लें कि एक्टिविटी जिस भी सब्जेक्ट की हो भेज दें। नोटबुक तैयार रखें, नोटबुक आप मुझे दिखा सकते हैं, और नोटबुक अगर आपकी तैयार है तो मैं नोटबुक के नंबर लगा दूँगी, नहीं तो दोनों एक्टिविटी के नंबर लगा दूँगी। वो लिखा नोटबुक होगा, लेकिन अगली बार अगर मैं जब नोटबुक देखूँगी तो मैं वो नंबर 0 लगा दूँगी वहाँ पे। इसलिए नोटबुक तैयार रखें, काम तैयार रखें, पढ़ते रहें और
काम करते रहें, बहुत ज़रूरी है बच्चों। जितना ज़रूरी है काम करना उतना ज़रूरी है आपको चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से रखना। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, कोरोना से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत।